ने पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा किया है कि न मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। फ्रांस का बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर, और वो भी सबमरीन्स मामले में। पाकिस्तान और तुर्की के बीच पक रही थी खिचड़ी, जिससे बौखला गया है फ्रांस, और फ्रांस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो वहीं चीन ने अब ये कह दिया है कि विश्व युद्ध होकर रहेगा। जानेंगे जिनपिंग कैसे विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाला है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बाइडेन ने न सिर्फ पूरी दुनिया का पर अपने देशवासियों का भी दिमाग घुमा दिया है। क्या है ताइवान एग्रीमेंट, जिसको लेकर बाइडेन ये कह रहे हैं कि चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। बाइडेन और जिनपिंग के बीच फोन में ऐसी कौन सी एग्रीमेंट हो गई? अमेरिका के बड़े बड़े पदाधिकारी से लेकर अधिकारी तक हर कोई यही प्रश्न कर रहा है कि ताइवान एग्रीमेंट है क्या। किसी को कुछ पता नहीं है बाइडेन किस ताइवान एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। अगर चीन के वन चाइना पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ताइवान को मदद नहीं मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में फिर 3 देशों का एयरक्राफ्ट कैरियर क्या कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक दक्षिण चीन सागर में पहुंच चुके हैं और लगातार यहां पर ताइवान के सपोर्ट में खड़े हैं। ब्रिटेन का बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस कार्ल विंस के साथ यहाँ संयुक्त युद्धाभ्यास हो रहा है। इसके साथ जापान का हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर जेएस भी मौजूद है। अमेरिका के साथ मौजूद इस पूरी फौज के साथ 6 अन्य देशों के युद्धपोत भी गश्त लगा रहे हैं, और वो भी ऐसे इलाके में जो विवादित इलाका है। चीन हमेशा इस इलाके में अपने पड़ोसी देशों के सामने तलवारें निकाल लेता है। अब यहाँ इस इलाके में जहाँ ये देश गश्त लगा रहे थे, तो वहीं उत्तर कोरिया का गश्ती जहाज भी घुस आया है, और उत्तरी कोरिया का जहाज मिसाइलों के साथ है जापानी समुद्री सीमा में घुसा है। जापानी तटरक्षक बलों के अनुसार उत्तर कोरिया की इस पेट्रोलिंग शिप पर मेन पोर्टेबल सरफेस टू एयर सिस्टम को देखा गया है। यह मिसाइल हवा में मंडरा रहे किसी ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मारने में सक्षम है। अब जापानी नौसेना ने जहां पूरे इलाके में सर्विलांस को बढ़ा दिया है, तो वहीं अब उस घटना की शुरुआत हो रही है जो 2001 में हुआ था। तब जापान ने उत्तर कोरिया के शिप को डुबो दिया था। साल 2001 में ठीक इसी तरह के मिसाइल सिस्टम के साथ उत्तर कोरिया का एक युद्धपोत जापानी सीमा में घुसा, जिसके बाद उत्तर कोरिया का वह युद्धपोत जापानी गश्ती जहाज के साथ गोलाबारी करने लगा। तब अमेरिकी नौसेना की कड़ी नाकेबंदी थी, जिसकी वजह से उत्तर कोरिया चाहकर भी जवाबी हमला नहीं कर सका। जहां उत्तर कोरिया इस तरीके से सीधे घुसा चला आ रहा है, तो वहीं कि जिस तरीके से अमेरिका ताइवान की मदद करने के लिए पहुंचा है, दुनिया में कभी भी तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है, और ये चीन ने अपने गोबर टाइम्स से कहलवाया है। गोबर टाइम्स का कहना है कि ताइवान और अमेरिका की मिलीभगत दुस्साहसी है, और इस वजह से अब कोई उपाय नहीं बचा है, बल्कि तीसरा विश्व युद्ध ही होगा। चीन अमेरिका के साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका ताइवान की मदद कर रहा है। तो उसने ताइवान को भी चेतावनी दी है कि वो आग के साथ न खेले। जबकि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने दुनिया को चेतावनी दी है कि अगर उनका देश चीन के हाथों में जाता है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। वैसे ताइवानी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगर हमारे लोकतंत्र और जीने के तरीके पर आंच आई, तो ताइवान अपनी रक्षा के लिए हर वो कदम उठाएगा जो उठा सकता है। वो युद्ध के लिए तैयार है। खैर, अब बाइडेन किस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो तो बाइडेन ही जाने, लेकिन बाइडेन के काम काज करने के तरीके से ये लग रहा है कि शायद बाइडेन और चीन के बीच ये एग्रीमेंट हुई है कि 2025 तक ताइवान को हड़पेगा
अमेरिका, चीन और बाइडेन रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। खैर, इन सब के बीच फ्रांस का गुस्सा बुरी तरीके से भड़का है पाकिस्तान के ऊपर, और ऐसे भड़का है कि पाकिस्तानी नौसेना को और पाकिस्तानी वायुसेना को फ्रांस का ये गुस्सा एक बार में तबाह कर रहा है। आपको याद होगा पैगंबर मोहम्मद का वो कार्टून वाला किस्सा, जिसमें फ्रांस पे कई मुस्लिम देश उबल पड़े थे, जिसमें तुर्की भी था शामिल और पाकिस्तान भी था शामिल। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति के लिए अपशब्द कहे ही थे। अब उन्हें देखकर इमरान खान भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति को मानसिक रोगी बताने लगा था, जिसके बाद फ्रांस बहुत नाराज हो गया था। हालांकि पाकिस्तान यही नहीं रुका था। पाकिस्तान ने अपने देश में फ्रांसीसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल को भी बैन लगा दिया था। अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? फ्रांस के प्रोडक्ट तो वैसे भी पाकिस्तान में बहुत कम ही बिकते हैं। उनकी कीमतें इतनी ज्यादा होती है जो पाकिस्तान के आम नागरिक के बस की बात नहीं है कि फ्रांस के प्रोडक्ट खरीदे। पर ये सारी गतिविधियां फ्रांस को बहुत बुरी लगी थी और फ्रांस ने बड़ा झटका देते हुए उस वक्त ही पाकिस्तान के मिराज विमानों को अपग्रेड करने से मना कर दिया था। आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना में बड़ी संख्या में मिराज विमान थे और उनको अपग्रेड नहीं करने का मतलब है कि पाकिस्तानी वायुसेना का वो हिस्सा काम ही नहीं करेगा। अब पाकिस्तान बौखलाया, दौड़ा अमेरिका के पास, अमेरिका से अपग्रेड कराने की कोशिश करने लगा, नए हथियार खरीदने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भी बेकार हो गए क्योंकि अमेरिका ने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया। अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो अपने गुरु तुर्की के पास गया। तुर्की ने कहा, हम तुम्हारे सबमरीन्स को अपग्रेड कर देंगे, मिराज को अपग्रेड करना तो हमारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे सबमरीन को, तुम्हारे वेसल्स को हम अपग्रेड करेंगे। और तुर्की ने पहले पाकिस्तान के वेसल्स को अपग्रेड किया और उसके बाद अब पाकिस्तान के एक सबमरीन को, जो डीजल सबमरीन है ऑगस्टा 90B क्लास की, उसे अपग्रेड कर रहा है। ये सबमरीन दरअसल फ्रेंच ओरिजिन है, फ्रांस ने इसे बनाया है और फ्रांस से ये खरीदा गया था। अब इसे अपग्रेड करने के लिए तुर्की के साथ पाकिस्तान साइन कर रहा है एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के साथ तुर्की को न सिर्फ एक्सेस मिल रहा है ऑगस्टा क्लास की सबमरीन का, बल्कि वो इसकी टेक्निकल नॉलेज भी ले रहा है। अब फ्रांस का गुस्सा पाकिस्तान पर और भी ज्यादा बढ़ गया है और पाकिस्तान ने और फ्रांस ने ये बड़ी घोषणा कर दी है कि अब तक जो थोड़ी बहुत टेक्निकल मदद हम किया करते थे, वो टेक्निकल मदद भी अब पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं मिलेगी और किसी भी चीज के लिए नहीं मिलेगी। जितने भी हथियार, जितने भी उपकरण पाकिस्तान ने खरीदे हैं, उन सब पर अब बैन लगाएगा फ्रांस। हालांकि पाकिस्तान वैसा देश ही नहीं है जिसे कोई हथियार बेचे जाने चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान और चीन दो ऐसे देश हैं जिस पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए? साथ में तुर्की भी। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।